अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं यार। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला, चूँकि आज हम जा रहे हैं अनारकली। अनारकली का पता है ना आपको? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आज जो है वो निकलते हुए देखें कि हम लोग व्लॉग के निकले तो चूँकि बारिश काफ़ी हो चुकी थी, तो ये बिल्कुल तालाब का समा था। लाहौर में कभी कभी हमें ऐसा समा। उसके बाद जनाब हम लोग पहुँचे ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। हमने अंदर पैसे डाले, मशीन ने बाहर से सिक्के फेंके जैसे हुकूमत आवाम को पैसे फेंकती है। उसके बाद हमने वो सिक्के उठाए जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, 7-10 रुपये वापस किए उसने हमें। और उसके बाद जनाब हम लोग निकल पड़े अपनी ट्रेन की तरफ। तो ये ट्रेन की तरफ जाने के लिए रास्ता था, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं फॉर द ट्रेन जो थी वो कुछ 2-4 मिनट लेट थी, लेकिन हमने वहाँ पे जो है वो थोड़ा इंतज़ार किया। उसके बाद हमने वहाँ का जो है वो एनवायरनमेंट देखा, सोचा सारा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और उसके बाद ट्रेन आ रही है जी, और जैसे ही हमारी ट्रेन आई हमारी आंखों में एक चमक सी आ गई। लेकिन इसमें बैठने के लिए आपको जितनी फुर्ती दिखानी पड़ती है ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जैसे ही इसके दरवाज़े खुलते हैं आपने उस दरवाज़े को अपनी कामयाबी का आखिरी दरवाज़ा समझना है। उसके अंदर आपने इस तरह से एंटर होना है कि जैसे दाखिल होने का हक़ होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला फ़ौरी तौर पे जनाब लोग जो है वो अंदर जाना शुरू हो गए, जिनमें से एक मैं भी था। और जल्दी से हम लोग जो है वो सीट पे बैठने। उसके बाद सीट पे बैठने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए बाहर का एनवायरनमेंट। तो मैं ज़रा शीशे के पास आके बाहर का एनवायरनमेंट जो था उसको इंजॉय करने लगा, जो कि काफ़ी प्यारा था। और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट आप देखिए ट्रेन का कितना मज़े का है। इससे पहले कि मेरी सीट पर कोई और बैठा, मैं वापस अपनी सीट पर आ गया और सीट पे बैठने के बाद हम लोग बाहर का व्यू जो है वो शूट करने लगे, जिसमें आप देखिए साथ के साथ है कि हमारी हम साइड ट्रेन जो है वो गुजरी है, अभी ये दूसरी तरफ जा रही थी। और उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद मैं सिक्के को घुमाता रहा कि अब स्टॉप आता है। आखिरकार मेरी अनथक मेहनत के बाद जो स्टॉप था वो आ गया और हम लोग जनाब अनारकली के दरवाजे से एग्ज़िट ले रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल। ये देखें जनाब, ये मैं बाहर आ रहा हूँ थक हार के, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और उसके बाद मेरा एक बड़ी पुराना बचपन से शौक़ था कि मैं जो है वो एक जगह पे काफ़ी सारे कबूतर बैठे हैं और मैं उनको उड़ाऊँ। तो उसके लिए मैंने जो है वो मुझे वहाँ पे एक मौका नज़र आया। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये मौका मेरे हाथ से ज़ाया हो जाए, मैंने उन कबूतरों को देखा बैठे हुए, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और मैंने जाके वहाँ पर उनके अंदर रोड़ा डाल दिया। वो बेचारे अपनी दाना वगैरह खा रहे थे, लेकिन मैंने जाके उनको अच्छा खासा जो है एक दफ़ा डिस्टर्ब कर दिया। ये बात मुझ पे नागवार गुजरी। बहरहाल उसके बाद फिर किंग एडवर्ड के साइड से होते हुए यहाँ एक पुरस्कार की दुकान थी। मैंने सोचा चलो को पुरस्कार ले लेते हैं, घर जाकर मम्मा को दिखाएंगे कि मुझे पुरस्कार मिला, लेकिन नहीं। उसके बाद मैंने जब देखा तो मुझे पेंट कोट की ऐसी शॉप नज़र आई कि मेरा शादी करने को दिल किया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पेंट कोट की खातिर सिर्फ शादी नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। ये पुराना जो है वो एनवायरनमेंट है जी। वो जो अनारकली पुरानी अनारकली वो वाला सारा सीन हमने यहाँ पे देखा। मतलब ऐसा लेवल था यहाँ पे, पुरानी तारीख आपको जो है वो नुमाया नज़र आती है। इस इलाका के अंदर आप देखिएगा ना, आपको जो पुराने मकान और जैसे वो लोग रहा करते थे वो तारीख जो है ना यहाँ बहुत नुमाया है माशाल्लाह। ये इस इलाके का जो है ना वो बहुत। और इसके बाद हम दिल्ली गेट पहुँचे, जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत भूडी शूंडी भी नज़र आई, लेकिन हमने उसको जो है एक दफ़ा साइड पर किया। हमने कहा कि हम लोग पुरानी तारीख देखने आए हैं, तो इससे पहले कि वो पुरानी तारीख हमारे हाथों से निकल जाए नई तारीख के चक्कर में, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम दिल्ली गेट से अंदर एंटर हुए तो हमें जो है वहाँ पे तरह तरह का माहौल देखने को मिलता है कि जी वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेडीज़ वहाँ से गुजर रही हैं, सामान अपना ख़रीद रही हैं। और उसके साथ साथ कुछ जो है वो सामान रेडी के ऊपर लाद के जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं, यहाँ पर एक गली थी जिसको देखने का मुझे बड़ा शौक़ था। आखिरकार काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछने के बाद मुझे वो गली मिल गई और मैं उसके अंदर एंटर हुआ। ये उस्मान की बैठक वाली गली है जी, जो कि अक्सर आपको टिकटॉक पे और इस तरह की चीज़ों पे नज़र आएगी। लेकिन ये गली जितना सुना था इसके बारे में, जितना इसको देखा था, वो लाइव देखने में उससे कहीं ज़्यादा प्यारी थी ये। अब हम एंटर हुए हैं और यहाँ पे इतना पुरानी तारीख और इतना खूबसूरती, इतना एस्थेटिक जो है वो आपको सीन्स नज़र आ सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर हमारी मुलाकात एक आर्टिस्ट से हुई। ये आर्टिस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा महारत रखते थे अपने फ़न के अंदर। ये हाथ से चित्र बनाते थे और ये जो चित्र उस्ताद थे, मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। मैंने कैमरामैन से कहा कि इनको जो है ना, इनकी सारी जो इन्होंने अदाकारियाँ अपनी उतारी हैं पिक्चर्स के अंदर, इनको तो एक दफ़ा शूट करके अवाम को दिखाओ, अवाम जो है इससे महसूस हो सके। मुझे यकीन करें मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। ये वो विरसा है हमारा पाकिस्तान का जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम होना बाकी है। इनका जो चित्र बनाने का, जो पेंटिंग का जो ज़्यादातर जो एक
तरीका था वो ये था कि हमारी जो पुरानी तारीख है उसको ये अपनी पेंटिंग्स में, अपनी चरित्र के अंदर नुमाया जो है वो एक अक्स जो है वो देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये कुछ डिज़ाइन कर रहे थे, एक प्याला सा बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अपने हाथों का फ़न इनका नज़र आ रहा होगा आपको। मेरी इनसे जो गुफ्तगू हुई है उसमें इन्होंने मुझे पुरानी तारीख का काफ़ी बताया कि हमारी तारीख कैसी थी, किस तरह की थी, और उसके साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि आप किस तरह से इस तारीख को बचा सकते हैं। इनसे मैं एक चीज़ कम से कम ये सीख के ज़रूर उठाऊँ कि फ़न जो होता है ना, जो आर्ट होता है, ये ऐसी चीज़ है जो आपको राह रास्त की तरफ लेके जा रहा होता है। मतलब क्या खूबसूरत बात इन्होंने कर दी कि फ़न या आर्ट एक ऐसी चीज़ का नाम है जो आपको राह रास्त की तरफ लेके जाए। अगर कोई फ़न या कोई आर्ट आपको राह रास्त की तरफ लेके जा रहा है तब वो हकीकत में कोई फ़न या आर्ट है, अदरवाइज़ वो फ़न या आर्ट नहीं हो सकता। तो ये बात मेरे दिल पे छप गई इनकी। मैंने इसको जो है वो अपनी डायरी में नोट कर लिया। इनसे काफ़ी गुफ्तगू चलती रही, इनको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं भी जो है वो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी सिंगिंग का शौक़ है, जिससे इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। वापसी पे जो है वो दिल्ली गेट का मंजर आपके सामने है। ये दिल्ली गेट जो है इस वक्त लाइटिंग से जो है वो भरपूर आपको नज़र आ रहा होगा, और वहाँ से जो एक लोगों के जो आना जाना है वो आपको एक बहुत हाइप क्रिएट करके दे देता है। उसके बाद हमारा खाने का प्लान था, चूँकि भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट की तरफ गए। वहाँ की जो चिकन वाइट कढ़ाई थी उसने जो है वो 4 चांद लगा दिए व्लॉग के अंदर। उसके बाद जब हमने वो कढ़ाई ख़त्म की, और ख़त्म करने के बाद उसी के साथ साथ हमारा व्लॉग जो था वो भी इख्तिताम को पहुँचा। आपने मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।